आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये वॉल्यूम सेकंड का 5th चैप्टर है, फ्री टू प्रीच। तो देखेंगे हम। हियर आई एम नाउ सिटिंग इन न्यूयॉर्क, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिटी, सच अ मैग्निफिसेंट सिटी। ये मतलब जीके नहीं पढ़ा रही मैं, पर ये आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, जो अमेरिका है दैट इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंट्री। तो अमेरिका में ही है न्यूयॉर्क। सो यस, इट इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिटी। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। सच अ मैग्निफिसेंट सिटी, बट माई हार्ट इज ऑलवेज हैंकरिंग आफ्टर दैट वृंदावन। आई शेल बी वेरी हैप्पी टू रिटर्न टू माई वृंदावन, दैट सेक्रेट प्लेस। देखिए, इस बात से मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। जैसे कुछ भक्त होते हैं जो दिखते हैं, प्रभु जी क्लास में आते हैं, तो उनके बैकग्राउंड में कभी कभी उनका जो एम्बियंस होता है वो दिखने में बहुत लग्जीरियस होता है। एक माता जी है, वो सुबह जप के लिए ज्वाइन करती है, शी इज फ्रॉम अमेरिका ओनली। तो उनका पीछे से किचन वगैरह दिखता है, बहुत मतलब हाई क्लास। मतलब उसका जो इंटीरियर वगैरह है बहुत ही अमेजिंग। लेकिन फिर मतलब मेरी इस तरह से पहले का ये कंटेमिनेशन है, इस तरह से देखने की रुचि थी पहले। लेकिन अब समझ आता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है वो तो भक्त है, पर कोई व्यक्ति किसी भी लग्जीरियस एम्बियंस में भी क्यों ना रह रहा हो, ही कैन नॉट बी हैप्पी विद दैट। क्यों? क्योंकि देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, हम आत्मा है, और आत्मा को क्या भौतिक वस्तु या एम्बियंस, लग्जीरियस एम्बियंस सेटिस्फाई कर सकता है? सो सेम थिंग प्रभुपाद जी वॉज फीलिंग हियर, कि ठीक है बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन फिर भी हिज हार्ट वॉज ऑलवेज हैंकरिंग आफ्टर वृंदावन। आई शेल बी वेरी हैप्पी टू रिटर्न टू माई वृंदावन, दैट सेक्रेट प्लेस। बट देन वाई आर यू हियर? Now, because it is my duty, I have brought some message for you people. Because I have been ordered by my superior, my spiritual master, whatever you have learned, you should go to the Western countries and you must distribute this knowledge. So, in spite of all my difficulties, all my inconveniences, I am here because I am obligated by duty. तो हाँ, फिर प्रभुपाद जी क्यों है यहाँ पर? तो सबको पता है, उनके गुरु महाराज की आज्ञा के कारण वे वहां पर गए थे, ताकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके। जैसे आज भी एक माता जी को मैं देख रही थी, अभी अभी की क्लास की बात है, तो उनका भी वो बैठी थी, उनका पीछे से कुछ दिख रहा था, बढ़िया किचन वगैरह बहुत शानदार था। पर मैं देख रही थी, फिर भी वो जो माता जी थी वो थोड़ी परेशान सी दिख रही थी मुझे। तो इससे देखिए स्पष्ट पता लगता है कि ये सारे कंफर्ट्स हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और ये कितना बड़ा इल्यूजन है भगवान की माया शक्ति का, कि व्यक्ति सोच रहा है दैट इफ आई लिव लग्जरियस लाइफ, या मैं इस तरह से लोगों को दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना ग्रेट हूं, उससे मैं खुश हो जाऊंगा। जबकि ये सारी चीजें हृदय को जलाती है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति कह रहे थे कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। मतलब उनके अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ बहुत महंगा फोन लिया होगा, वो उनका जो फोन है वो गाड़ी के टायर के नीचे आ गया। आईफोन। दिमाग खराब होगा डेफिनेटली, आईफोन बहुत महंगा आता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि व्यक्ति को दिख रहा है वो दुखी है, पर ये क्वेश्चन नहीं कर रहा ना, इसका आंसर वो जानना चाह रहा है कि मैं दुख नहीं चाहता हूँ फिर भी दुख क्यों आ रहे हैं। बल्कि फिर कहते हैं ये तो चलता रहता है, ये तो जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज सिंपली इग्नोरेंस। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, हम जो थ्योरी में सुनते हैं, धीरे धीरे सुनते सुनते जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, सब कुछ दिखने लगता है कि हाँ, लोगों के पास में ठीक है जो कुछ भी है, पर उसके बाद में भी दे आर नॉट हैप्पी, दे आर हैंकरिंग फॉर समथिंग, आफ्टर after something always.
So, from a lecture by Srila Prabhupada. Room 307 was never meant for use as a residence or ashram or lecture hall. It was only a small, narrow office without furniture or a telephone. Its door held a large pane of frosted glass, the kind common in old offices. Above the door was a glass paned transom. Prabhupada placed his blankets on the floor before his metal foot locker, which now became a makeshift desk where he wrote. He slept on the floor. There were no facilities here for cooking or even for bathing. So daily he had to walk to Dr. Mishra's apartment. When he lived in room 501, हमने देखा था ये पिछले चैप्टर में लास्ट में कि प्रभुपाद जी पहले ऊपर अपार्टमेंट में ऊपर किसी रूम में रह रहे थे जहां पर बिल्कुल अंधेरा था, ना कोई खिड़की थी, ना कुछ किचन वगैरह था, कुछ भी नहीं था, छोटा सा रूम था बिल्कुल। तो वहां से नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए थे। अब यहाँ पर भी ऐसी ज्यादा कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, कोई फर्नीचर वगैरह नहीं था, बाथरूम भी नहीं था। तो आप सोचिए कितना अनकंफर्टेबल सब कुछ है। तो ये सारी चीजों के लिए, इन सुविधाओं के लिए उनको बार बार चलकर, ये जो व्यक्ति थे डॉक्टर मिश्रा, इनके अपार्टमेंट तक जाना पड़ता था खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए। सो यस, जब वे ऊपर वाले रूम में रह रहे थे, so Dr. Mishra had financed his needs, but now Prabhupada was on his own, and whatever he could raise by selling his books, he would have to use for his daily maintenance and for the monthly rent of $72. He noted that for a little powered chili, the sorry, West End Suprit charged 25 cents, then 10 times what he would have paid in India. He had no guaranteed income, his expenses had increased, and his physical comforts had reduced. But at least he had his own place. Now he was free to preach as he liked. तो इस बात को समझ रहे हैं प्रभुपाद जी क्यों दूसरे रूम पे शिफ्ट हुए? क्योंकि अभी तक जब वे, ये डॉक्टर मिश्रा आप जान ही रहे हैं, ही वॉज अ मायावादी। तो प्रभुपाद जी इनके साथ में रह रहे थे, इनके सपोर्ट, एक तरह से इनका सपोर्ट उन्हें मिल रहा था, तो इनकी वजह से वे खुली तरह से प्रचार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा रहे थे प्रभुपाद जी पर, ये जो व्यक्ति थे। तो अब प्रभुपाद जी इनसे अलग हो गए, अलग से रूम में रह रहे थे, तो पहले तो इनका सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन नाउ श्रीला प्रभुपाद वॉज मैनेजिंग हिज ओन एक्सपेंसेस, उनके जो भी, और वो एक्सपेंसेस जो भी बुक्स वे सेल करते, उससे जो इनकम प्राप्त होती, उसी से वे कर रहे थे। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया ही था कि बाहर की जो कंट्रीज है, स्पेशली अमेरिका, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि एक लाल मिर्ची पाउडर के लिए जितना पेमेंट वो यहाँ इंडिया में करते थे, उसका 25, सॉरी, उसका 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना ज्यादा यहाँ पर पे करना पड़ता था, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव इन दीज कंट्रीज। तो हाँ, कुछ भी, अब इनकम की भी कुछ गारंटी नहीं थी, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग अ जॉब। जब बुक्स सेल होती, उससे जब इनकम आती तब आती, बुक्स डेली तो ज़रूरी नहीं है कि डेली सेल हो। इसके अलावा खर्चे बढ़ रहे थे, खर्चे बढ़ने का मतलब क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था वहाँ पर सब कुछ, इस कारण से। और अब उनको सब कुछ अपने आप ही अकेले मैनेज करना पड़ता था, किसी का कुछ सपोर्ट नहीं था। खुद का उनको जहाँ रह रहे थे अलग से रूम में, वहाँ का किराया भी देना होता था, और फिजिकल कंफर्ट्स भी रिड्यूस हो गए थे। वैसे भी कुछ ऐसा कुछ कंफर्ट में नहीं रह रहे थे, बट स्टिल जो भी था वो भी और रिड्यूस हो गया था। पर अब एटलीस्ट उनके पास में उनकी खुद की जगह थी, जहाँ रहकर कहीं पर भी वे जाकर खुले आम
प्रीचिंग कर सकते थे, कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं था। He had come to America to speak about Krishna, and even from the beginning, he had found the opportunity to do so. Whether at an informal get together in the Agarwal's living room or before a formal gathering at the Butler Lions Club, Dr. Norman Brown's Sanskrit class, Dr. Mishra's Yoga Society, और द टैगोर सोसाइटी। ये देखिए, इस चीज से क्या आप रिलेट कर सकते हैं? अगर आप प्रीचिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे, अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, प्रचार करने का मतलब प्लीज समझिए सिर्फ प्रवचन करना नहीं होता है। प्रीचिंग के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आज ही जैसे मैं बता रही थी भक्तों को कि जैसे जो ग्रुप वो बनाया था भगवत गीता का, वो थोड़ा अब एक्टिव नहीं है, थोड़ा बाकी सब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्लासेस वगैरह तो ज्वाइन करते हैं, बट क्विजेस वगैरह नहीं अटेंड कर पा रहे हैं किसी कारण से, पता नहीं क्या कारण है। तो यही बात मैं बता रही थी कि देखिए, जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस बात को नहीं समझेगा कि जो मैं भक्ति कर रहा हूं, अगर मैं नियमित रूप से श्रवण कर रहा हूं, नियमित रूप से जो भी जो भी चीजें मैं कर रहा हूं भक्ति से रिलेटेड, वो मेरे खुद के बेनिफिट के लिए है, उससे मेरा भक्ति में उत्थान होगा। जब तक व्यक्ति खुद इस बात को नहीं समझेगा इंडिविजुअली, तो आप उसको कितना ही पुश कर लीजिए, वो अपने आप से नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही है बात कि भाई मैं जब मैं कुछ भक्ति कर रहा हूँ, ऐसे क्लास में मैं आ रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ मैं, तो वो मेरे भले के लिए। मैं जपा रिपोर्ट भी कर रहा हूँ तो वो मेरे भले के लिए। क्यों? क्योंकि उससे मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। आप खुद देखिए, आप जपा रिपोर्ट करते हैं डेली, कुछ दिन आप जपा रिपोर्ट करना बंद कर दीजिए, यू विल योर सेल्फ बिकम वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। जितना भी माला आप जप कर पा रहे हैं, वो भी आपका बंद हो जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। अभी प्रभु जी का ग्रुप है, उसमें प्रभु जी हमेशा एक एनजाइटी बोल सकते हैं, एनजाइटी सी देते हैं कि सुबह ही जब कंप्लीट करना है। किसी ने भी अगर पीएम में डाला तो then प्रभु जी बोलते हैं। तो अब सोचिए, अगर हमें ये पुश नहीं मिलता तो क्या हम सुबह माला जप करने वाले थे? कीर्तन या सदाहरि हो रहा होता। 16 माला करना है भाई, कभी भी कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है उसके अंदर? जरूरी थोड़ी कि सुबह ही करे। ये हमारा माइंड हमें इस तरह से प्रीच करेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारे उत्थान के लिए है। तो दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर ध्यान ना देकर, हम खुद क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। क्या मैं डेली खुद श्रवण कर रहा हूँ? क्या मैं खुद डेली नियमित रूप से सुबह उठकर जप कर रहा हूँ? इस तरह से जब आप एक्टिव रहते हैं खुद की साधना में, तो ये भी अपने आप एक प्रीचिंग हो जाती है। होती है कि नहीं? आप जब इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो सामने वाला अब अगर ढीली ढीली ढाली भी चल रही है उसकी भक्ति, तो भक्तों को देखकर उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ देखो, और भक्त भी तो लगे हैं। सब सब डेली सुबह आ जाते हैं, सब नियमित रूप से। पूरा आप देखिए ना, 100 से तो ऊपर ही एक भक्त है उस ग्रुप में। तो मैं खुद देखती हूँ, वाह इतने सारे रिपोर्ट्स आ गए। तो उसमें फिर थोड़ी एनजाइटी आती है, औरों को देखते हुए एक्स्ट्रा जब भी कर रहे हैं 16 के अलावा। तो इस तरह से औरों को देखकर अपने आप उत्थान आता ही है। ये बात कहाँ से आई? क्या बात आ रही थी? हाँ, ये बात मैं कह रही थी कि यहाँ पर जैसे बात जो बताई जा रही है कि अगर आप प्रीचिंग करना चाहते हैं, प्रीचिंग का मतलब मैं वेरिएशन समझा रही थी कि प्रवचन करना ही प्रचार नहीं है। आप खुद एक्टिव है अपनी साधना में, तो ये भी एक तरह का प्रचार है। सो हाँ, जब आप इस तरह से किसी भी तरह से प्रीचिंग करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कृष्णा गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। इज इट नॉट? जैसे एक माता जी बता रही थी, उनका बहुत टाइम से मन था उनके अपार्टमेंट में ही कुछ भगवान का ऑल्टर वगैरह बनवाने का, बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस इन सेंस कि भाई अपार्टमेंट सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग
उनका बिलीफ होता है, तो कोई कुछ अगेंस्ट ना बोल दे। लेकिन शी टुक इनिशिएटिव, और बाद में उन्हीं ने बताया कि किस तरह से सारी चीजें बहुत इजीली हो गई, पता ही नहीं चला। तो आप देखेंगे कैसे भगवान स्वयं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं उनके प्रचार कार्य में, अगर आप कुछ सहयोग देना चाहते हैं, सो कृष्णा हिमसेल्फ ओपन द डोर्स, इज इट नॉट? अपने आप भगवान खुद आगे से आगे आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस दिन से वे अमेरिका आए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही हैड फाउंड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट कृष्णा, क्योंकि आए ही भगवान के विषय में बोलने के लिए थे। तो कभी किन के आश्रम में, कभी किन के लिविंग रूम में, कभी कहाँ, कभी किसी यूनिवर्सिटी में, कभी किसी के योगा क्लब में। इस तरह से प्रभुपाद जी को अलग अलग जगह अपॉर्चुनिटीज मिल ही रही थी प्रचार के लिए। बट ही डिड नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू लेक्चरिंग वेयर द पीपल हु गैदर वुड हियर हिम ओनली वंस। This was the main reason he wanted his own building in New York, so that people could come regularly, chant Hare Krishna, take prasadam in his company, and hear him speak from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. ये बात देखिए मैंने भी नोटिस करी थी, अभी जैसे ये जो सात्विक मूवमेंट वाले ने जो इनिशिएटिव लिया था फॉर पॉटलक्स, किस तरह से सब घर पर आए, सात्विक वगैरह जो भी वो करते हैं। तो इसमें मैं ये चीज मैंने नोटिस करी थी, जितने भी मैंने 3-4 प्रोग्राम्स जो भी किए थे, सब कुछ अच्छे हुए थे, कथा भी हुई थी, कीर्तन भी हुआ था, प्रसादम भी हुआ था। लेकिन क्या चीज वहां पर हो रही थी? हाँ क्या? यस, ये चीज हो रही थी कि एक बार जो लोग आ रहे थे दोबारा वो आ ही नहीं रहे थे। दे वुड हियर वंस, उनको समझ आ रहा था कि हाँ क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा करना चाहिए, अच्छा अच्छा चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने दिया है, तो ठीक है एक बार वो सुने फिर वो गायब। तो प्रभुपाद जी ये नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से ठीक है प्रचार करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर जो भी उनको दिए जा रहे थे प्लेटफॉर्म्स भगवान के विषय में बोलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग बस एक बार आए और बस एक बार सुन के रह जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी खुद एक आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्ति में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड हिज ओन बिल्डिंग, जहां पर सेंटर हो, जहां लोग रेगुलरली आए, चैंटिंग करे, प्रसाद पाए, श्रवण करे। और इस वजह से इस बात को समझिए कि ये जो हमारे, ये भी एक प्लेटफॉर्म्स ही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जूम के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इस चीज को इस तरह से समझिए। हमने एक तरह से ये एक सेंटर्स ही ओपन कर लिए, इज इट नॉट? व्हाट्सएप ग्रुप पर एक सेंटर है, टेलीग्राम ग्रुप सेंटर हो गया, जूम प्लेटफॉर्म सेंटर हो गया, जहां पर हम भक्तों के संग में नियमित रूप से साथ में जुट जुट कर भगवान के विषय में श्रवण करे, चैंटिंग करे। प्रसाद तो सब अपने घर में पा ही लेते हैं। आप देख रहे हैं कितनी अमेजिंग चीज है कि आपको कहीं आसपास अपने सेंटर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे बैठे ही भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं। इट इज वेरी अमेजिंग। उस पर भी अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वैसे तो सबके पास है, तो आप कॉल पर कनेक्ट होकर सुन सकते हैं। जैसे अभी एक माता जी है कॉल पर, मैंने बताया था पहले कि घर में कुछ दिक्कत होने के कारण उनके पास में सिर्फ एक कीपैड फोन है, तो प्रभु जी की क्लासेस भी इस तरह से वे नियमित रूप से सुन पा रही हैं। मतलब पता नहीं, आप देख रहे हैं अगर कोई भी भक्त श्रवण करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, तो भगवान कैसे ना कैसे आइडियाज दे देते हैं। इन केस वी इफ वी थिंक, क्या मैं कह रही थी, सो वी शुड नॉट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमारे पास सोचिए सब कुछ फैसिलिटीज है, लैपटॉप वगैरह है, इंटरनेट कनेक्शन है, फिर भी हम नालायकी करें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप सब अच्छे हैं, आप सबकी बात नहीं हो रही, पर जो नहीं कर पाते हैं तो उनको समझना चाहिए
कि भगवान ने अगर हमें ये व्यवस्थाएं दी हैं तो उनका हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। मूविंग आउट ऑफ द योगा स्टूडियो into the small office downstairs gave Prabhupada what he was looking for, his own place. But not even euphemistically could that place be called a temple. His name was on the door, anyone seeking him there could find him. But who would come there? By its opulence and beauty, a temple was supposed to attract people to Krishna. But now 307 was just the opposite. It was bare poverty. Even a person interested in spiritual topics would find it uncomfortable to sit on the rugless floor of a room shaped like a narrow railroad car. तो ठीक है, प्रभुपाद जी के पास में अब खुद की एक जगह तो थी जहां पर वे प्रचार कर सकते थे। पर आप ये चीज देखिए, श्रवण करने के लिए भी एक अनुकूल वातावरण होना जरूरी है कि नहीं। जैसे अभी जहां आप अपने रूम में बैठे हैं, तो सोचिए बहुत गर्मी में आपको बैठना पड़ता तो कठिनाई होती कि नहीं। या जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में रुचि रखता भी, लेकिन अनकंफर्टेबल होने के कारण कि उसको नीचे, क्योंकि कुछ फर्नीचर वगैरह तो नहीं था, तो नीचे घसीटा हुआ जो भी रेगलेस फ्लोर है उस पर बैठकर कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है। और बाहर के लोग तो शायद फ्लोर्स पर बैठते भी नहीं है, पता नहीं ऐसा कुछ होता है वहां पर कल्चर। तो यस, ये एक कंसर्न था वहां पर। उसको मंदिर नहीं बोला जा सकता था जहां पर प्रभुपाद जी रह रहे थे। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के थ्रू पता लग रही है, that by its opulence and beauty a temple was supposed to attract people to Krishna। इस वजह से देखिए, आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल्स कितने, मतलब ये प्रभुपाद जी का आइडिया ही था कि जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर, वो बहुत सुंदर बने होने चाहिए। क्यों? ताकि लोग देखने के हिसाब से ही आए, चाहे ऐसे तो मंदिर नहीं जाते लोग, पर देखने के हिसाब से आए कि वाह कितना सुंदर मंदिर है। जैसे आप देखेंगे इंडिया में तो है ही, पर बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो मंदिर है वो तो और भी ज्यादा ऑप्युलेंट और बहुत सुंदर है। अगर आपने कभी फोटोज वगैरह देखी हो, बहुत सुंदर, इतने सुंदर है, इतने ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल जैसे स्वर्ग हो। मुझे नहीं पता मैं कंपैरिजन ठीक कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं क्योंकि स्वर्ग गई नहीं हूँ कभी। बट यस, आप देखेंगे बहुत ज्यादा सुंदर, इतने ज्यादा सुंदर कि आपका मन करने लग जाए कि वाह यहाँ पर तो जाना चाहिए। पर ये मतलब जाना नहीं चाहिए, उससे बहुत टाइम खराब हो जाएगा। घर में बैठकर या आपके आसपास जो मंदिर है वहीं पर ही चले जाना चाहिए। बट यस, प्रभुपाद जी का ये एक आइडिया था कि मंदिर बहुत सुंदर होने चाहिए, और उस पर भी भगवान के जो विग्रह हैं वो बहुत सुंदर सजे होने चाहिए, so that people may attract to Krishna. One of Dr. Mishra's students had donated a reel to reel tape recorder, and Prabhupada recorded some of his solitary bhajans, which he sang to his own accom- accompaniment of hand cymbals. यस, जो मायापुर टेम्पल है इट्स ऑल्सो वेरी ऑप्युलेंट। इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है शायद मायापुर। इंडिया या पता नहीं, हाँ इंडिया का या वर्ल्ड का भी कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा मैंने सुना था, इट्स द बिगेस्ट टेम्पल। पहले देखिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी जैसे बीच में भी कभी कभी मायापुर टेम्पल से लाइव दर्शन दिखाते हैं भक्त, या स्पेसिफिकली जब मैं गौरांगी माता जी से मिली हूँ, शी इज द सीनियर डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, तो वो तो मायापुर ही रहती हैं। तो आई एम हेल्पिंग हर विथ फ्यू सर्विसेज। तो
वहां के मतलब जो डीटीज वगैरह है, तब मेरा ध्यान गया मतलब कि कितने ज्यादा वहां पर, एक तो जो डीटीज है वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। और उस पर भी इतना मतलब भक्त इतना ज्यादा, they dedicate all of their time in decorating the deities, the altars very very beautifully, बहुत ज्यादा सुंदर। डेली वहां पर इस तरह से भगवान के लिए कॉस्ट्यूम्स बनाना, खुद भक्त अपने हाथों से बनाते हैं, कॉस्ट्यूम्स बनाना, एक्सेसरीज बनाना अलग अलग। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिएगा कभी मौका मिले तो, अष्ट सखीज जो हैं, तो उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो भक्त अलग अलग तरह से अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बहुत सुंदर सुंदर तरह से बनाते हैं। इतने ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, बहुत सुंदर। अभी जो स्पेसिफिकली जो फेस्टिवल्स आए थे, अष्ट सखीज के जो अपीरियंस डेज थे, तो उसमें स्पेसिफिकली देखने का मौका मिला था। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर तरह से भक्तों ने सजाया था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा के जो एक स्टूडेंट थे कोई, उन्होंने प्रभुपाद जी को एक टेप रिकॉर्डर डोनेट किया था, जिसमें प्रभुपाद जी अपने कुछ भजन वगैरह जो भी गाते थे और जो भी करताल वगैरह बजाते थे वो सब रिकॉर्ड किया करते थे। ही ऑल्सो रिकॉर्डेड अ लॉन्ग फिलोसफिकल essay इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद, इवन इफ नो वन अटेंड्स। ओके, तो यहाँ पर एक और आइडिया क्या मिल रहा है? Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had told him, "You can go on chanting to the four walls." Yes, तो शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी ने बताया था कि प्रीचिंग प्रीचिंग करना है, भगवान के विषय में बोलना है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप भगवान के विषय में ना बोले हो। तो पता नहीं कुछ भक्त गए थे, तो वो उनको कोई मिला नहीं जिनको वो भगवान के विषय में कुछ बोल पाते, तो वो मायूस होकर आ गए। तो शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी ने ये बात कही थी, यू कैन गो एंड चांटिंग टू द फोर वॉल्स। ऐसे सुना भी होगा, दीवारों के कान होते हैं, अब पता नहीं होते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। पर इस बात को आप समझिए, आप जब भी भगवान के विषय में बोल रहे हैं तो भगवान तो तुरंत अटेंटिव हो जाते हैं सुनने के लिए, कि वाह मेरे बारे में क्या बात हो रही है। और वो भी हमने गीता महात्म्य में सुना था, श्रीमती राधा रानी के साथ में, और अपने जो पार्षदगण है, नारद जी, ध्रुव महाराज और भगवान के जो भी पार्षद हैं, उनके साथ में बड़े उत्साह से आ, सुनने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। इस पर देखिए एक और पास टाइम है। प्रभुपाद जी अ, कहीं पर लेक्चर देने गए थे, तो पूरा ऑडिटोरियम खाली था, उसमें सिर्फ कुछ ही लोग बैठे थे। लेकिन प्रभुपाद जी इस तरह से बहुत एंथुजियास्टिकली ही वॉज स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, एज इफ पूरा ऑडिटोरियम फिल्ड हो। और बाद में उनके डिसाइपल्स ने पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया था कि जो नारद जी हैं, शिव जी हैं, वो सब आए थे सुनने के लिए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैं इस वजह से बोल पा रहा था। एक और पास टाइम आता है जिसमें प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे थे कि ये जो यहाँ पर कुछ जो चेयर्स हैं, इनको आप वैकेंट छोड़ दीजिए, यहाँ पर नारद जी, शिव जी आदि वगैरह आकर बैठेंगे। तो अब हमें सोच लेना चाहिए हम किन आचार्य के संरक्षण में हैं। वी आर फॉलोइंग द ग्रेट आचार्य। क्या ये आपको गूज बम्स नहीं देते? इट इज रियली नॉट ऑर्डनरी। कल भी प्रभु जी पूछ रहे थे, कल या परसों की बात है, कि क्या आपने कभी सोचा भी था कि इस तरह का जो अभी हम नॉलेज ले रहे हैं, ऐसा कहीं पर दिया भी जाता है? क्या इतना प्योर, इतना शुद्ध जीवन जिया भी जाता है? कभी ना कभी देखिए आपके हृदय में आई होगी ये इच्छा कि आपको एक अच्छा बच्चा बनना है। अच्छा बच्चा मतलब दैट यू वांट टू फॉलो ऑल द गुड हैबिट्स, एक अच्छा इंसान आपको बनना है। मेरे मन में तो बहुत आती थी, हालांकि मैं कुछ कर नहीं पाती थी उस समय, पर इच्छा आती थी कि मुझे बहुत अच्छा बच्चा बनना है, नो फॉलोइंग ऑल द गुड हैबिट्स। पर कभी पता नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं।
पर आप देखिए, भक्ति करने से सारे सद्गुण आ जाते हैं। प्रभुपाद जी भगवत गीता में भी इस बात को बताते हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर के 26th वर्स में, कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसमें सारे ईश्वरीय गुण प्रकट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कितना ही मेहनत कर ले, कुछ भी मेहनत कर ले वो, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा, तो कभी भी उसमें ईश्वरीय गुण प्रकट नहीं हो सकते। ईश्वरीय गुण क्या है? हृदय में कोमलता आना, दूसरों के प्रति कंपैशन होना। देखिए, रियल कंपैशन सिर्फ और सिर्फ एक भक्त के हृदय में ही आता है, क्योंकि वह समझ पाता है उसका संबंध भगवान से क्या है, और भगवान से अपना संबंध समझता है तो और जीवात्माओं से भी वह अपना संबंध समझता है। सो यस, दूसरा व्यक्ति जैसे कितनी ही मेहनत कर ले, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो भगवान खुद ही उसके हृदय में कोई भी वैसे गुण प्रकाशित करेंगे ही नहीं, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा। सो यस, बट सिंस ही वॉज नाउ फ्री टू स्पीक, तो ये बात आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी उनके पास में अब टेप रिकॉर्डर था, तो कोई अगर उनके पास आता भी नहीं था प्रवचन सुनने के लिए, तो वो खुद रिकॉर्डिंग करते थे। Recorded a long philosophical essay even if no one attends. बट अभी अब मेरी तो ऐसी हिम्मत है नहीं, कम से कम एक भक्त तो चाहिए ही मुझे जो सुने, जैसे वीडियो ऑफ करके ही आए वो, पर अब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ कोई है जो सुन रहा है। बट यहाँ से ये एक शिक्षा मिल रही है हमें। But since if he was now free to speak his message in the new situation God had provided, he decided to lecture 3 evenings a week, Monday, Wednesday, and Friday, to whoever come home. His first attendees consisted mainly of people who had heard about him or met him at Dr. Mishra's yoga studio. And despite the poverty of his room, the meetings became a source of new life for him. देख रहे हैं आप, वहां उनके रूम का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, कुछ ऐसी कुछ फैसिलिटीज नहीं थी। जैसे अभी मैं बता देती हूँ, ये जहां पर मैं जिस रूम में मैं रहती हूँ, इट वॉज अ स्टोर रूम बिफोर। तो मेरे को थोड़ी शर्म आती थी, क्योंकि ये पूरा जो कमरा था, एक्चुअली वो मेरे ही आइडिया थे। भक्ति में आने से पहले मुझे डार्क कलर्स बहुत पसंद थे, तो इस रूम में मैंने बहुत डार्क कलर करवा लिया था, पेंट, डार्क चॉकलेट कलर। उससे पूरा कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। तो जैसे जैसे करके कोई छोटी सी जगह पर कुछ पेंट करवाया था, जिससे क्लासेस वगैरह मैं ले सकूं। लेकिन मुझे भी थोड़ी शर्म आती थी कि कोई कमरे में ना आ जाए। एक बार मुझे याद है, प्रभु जी मेरे को सिखा रहे थे ओबीएस वगैरह कैसे कैसे ऑपरेट करना चाहिए। तो प्रभु जी ने कहा कि एक बार आप अपना कमरा दिखाइए कि कुछ ऐसी जगह हो जहां पर हम कर सके, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी लाइटनिंग वगैरह की। मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि मैं कैसे रूम दिखाऊं। फिर मैंने दिखा भी दिया था कि चलो कोई बात नहीं। तो प्रभु जी खुद कह रहे थे कि मतलब प्रभु जी तो बहुत ज्यादा, ही इज वेरी मच इनटू, क्या वर्ड कहा था, एस्थेटिक्स। क्लास में भी अभी कुछ दिन पहले कहा था, ही इज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट एस्थेटिक्स, कि लाइट कलर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। प्रभु जी ने मुझे बाद में बोला भी था कि ये आप कैसे कैसे कमरे में रह रहे हैं आप, कितना मतलब किस तरह का कमरा है, पता नहीं क्या क्या प्रभु जी ने बोला था, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बट यस, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इवन तो रूम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, बट फिर भी वहां पर लोग आ रहे थे प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। और वो लोग कौन थे? जो डॉक्टर मिश्रा थे, मायावादी जो थे, इनके यहाँ पर जो कुछ लोग आते थे, इनका जो भी ये ध्यान वगैरह करवाते थे, तो प्रभुपाद जी भी उस समय वहां हुआ करते थे। हमने पढ़ा था ये। तो उन्हीं के स्टूडियो में से, मतलब इन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स या लोग जो वहां पर आया करते थे, वो अब प्रभुपाद जी को सुनने आया करते थे।
Despite the poverty of his room, the meetings became a source of new life for him. इट्स वेरी अमेजिंग। इससे देखिए साफ दिखता है, आप देखिए सच में आप इनिशिएटिव लेंगे तो भगवान खुद आप देखेंगे कैसे अपना हाथ बढ़ाएंगे आपकी सहायता करने के लिए। आप इनिशिएटिव लेकर तो देखिए। एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। आगे का जो डिस्कशन है ये लेटर वगैरह विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। और अब क्लास का समय हम 1 बजे का ही रखेंगे। 1 बजे क्लास करके फ्री होने के बाद में पूरा दिन भर में फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। और ट्राई करेंगे कि हम 30 to 40 मिनट्स की क्लास ही रखेंगे, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।